आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय ने आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 3 का नाम है परिषद और राजस्व अधिकारी। तो साथियों अध्याय 3 में हम धारा 14 से लेकर 19 तक के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें धारा 14 में है तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक के संबंध में प्रावधान है, और धारा 15 में नायब तहसीलदार के संबंध में प्रावधान है। धारा 16 में राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के संबंध में प्रावधान है, और धारा 17 में है पदों का समुच्चय। धारा 18 में है धन, कागज पत्र या अन्य सरकारी संपत्ति की वसूली। धारा 19 है राजस्व अधिकारियों की अन्य शक्तियां। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, शॉर्ट फॉर्म में यूपीआरसी 2006 भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 3 के नाम है परिषद और राजस्व अधिकारी। यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में जो अध्याय 3 है उसका नाम है परिषद और राजस्व अधिकारी। यह साथियों भूमि विधि के संबंध में है, जो वीडियो भूमि विधि के संबंध में है। तो अध्याय 3 में परिषद और राजस्व अधिकारी के संबंध में, जिसमें हम धारा 14 से लेकर के 19 तक के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धारा 14 है तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक, तहसीलदार एंड तहसीलदार जुडिशियल के संबंध में है। धारा 14 की उपधारा यानी धारा 14 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक नियुक्त कर सकती है। यानी कि राज्य सरकार जितना उचित समझे एक तहसील में तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक की नियुक्ति कर सकती है। उसके बाद धारा 14 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों को निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार या परिषद और राज्य सरकार या परिषद का कोई निर्देश न होने पर कलेक्टर निर्देश दे। कहने का मतलब है तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक राज्य सरकार या परिषद का कोई निर्देश हो तो उसका अनुपालन करेगा, उसके अनुसार कार्य करेगा। यदि कोई निर्देश नहीं है तो कलेक्टर के निर्देश पर कार्य करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 15 है नायब तहसीलदार। धारा 15 जो है वो नायब तहसीलदार के संबंध में प्रावधान बताती है। तो इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकती है, जो इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर आरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उसके बाद साथियों धारा 16 है राजस्व निरीक्षक और लेखपाल, रेवेन्यू इंस्पेक्टर एंड लेखपाल। तो साथियों जो राजस्व निरीक्षक है उसको शॉर्ट फॉर्म में आरआई भी कहा जाता है और कानून गो भी कहा जाता है, और जो लेखपाल है उसको कहीं कहीं पे अमीन के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं पटवारी के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं लेखपाल के नाम से जाना जाता है। तो साथियों जो धारा 16 है राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के संबंध में, उसमें धारा 16 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि
कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों के समुचित पर्यवेक्षण, अनुरक्षण और शोधन के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, एक या अधिक राजस्व निरीक्षक नियुक्त कर सकती है। कहने का मतलब है कलेक्टर प्रत्येक जिले में ग्राम के अभिलेखों का, ग्राम के जो अभिलेख हैं, खसरा खतौनी हैं या अन्य अभिलेख हैं के समुचित पर्यवेक्षण यानी कि उनका निरीक्षण करने का और उनका अनुरक्षण, उनकी जो है सुरक्षा, उनका रख रखाव और जो उसका शोधन, जो उसमें आदेशों में शोधन होगा, संशोधन होगा, उनके लिए ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति करती है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 16 की उपधारा 2 में, जो धारा 16 की उपधारा 2 है उसमें प्रावधान है कि कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन करने के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, उतने लेखपाल नियुक्त कर सकता है जितने आवश्यक हों। कहने का मतलब है कलेक्टर प्रत्येक जिले में, जो कलेक्टर होता है यानी जो डीएम होता है, जिला अधिकारी होता है, प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, जो ग्राम के अभिलेख हैं, खसरा खतौनी हैं, उनको तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन यानी उनको उनका रख रखाव और उनमें कोई शोधन करने जैसे कि खसरा जारी करना है आदि के जो कार्य होते हैं और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे यानी आदेश दे, उतने लेखपाल नियुक्त कर सकता है जितने वो आवश्यक समझे। कलेक्टर प्रत्येक तहसील में उतने लेखपालों की नियुक्ति कर सकता है जितना वो आवश्यक समझे। आप साथियों देखते हैं धारा 17। धारा 17 है पदों का समुच्चय, यानी जो धारा 17 है उसमें है पदों का समुच्चय के संबंध में है, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिसर कहते हैं। पदों का समुच्चय, इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार या यथास्थिति नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के लिए किसी एक ही ऐसे व्यक्ति को जो विधि के अनुसार अन्यथा सक्षम हो, इस अध्याय में उपबंधित 2 या अधिक पदों पर नियुक्त करना या एक अभिधान के अधिकारी को किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों की सभी या किसी शक्ति का कर्तव्य को कतिपय स्थानीय सीमाओं के भीतर या अन्यथा जो समीचीन हो समझे प्रदत्त करना विधि पूर्वक होगा। कहने का मतलब है राज्य सरकार यथास्थिति, जैसी भी स्थिति हो, नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, जो सक्षम प्राधिकारी है के लिए किसी एक ही ऐसे व्यक्ति को जो विधि के अनुसार अन्यथा सक्षम हो, इस अध्याय के उपबंधित 2 या अधिक पदों पर नियुक्त करना या एक अभिधान के अधिकारी को किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों की सभी या किसी शक्तियों या कर्तव्यों को कतिपय स्थानीय सीमाओं के भीतर या अन्यथा जो समीचीन हो समझे प्रदत्त करना विधि पूर्वक होता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी सक्षम अधिकारी को उस पद के अलावा और पद भी दिए जा सकते हैं। ये पदों का समुच्चय है। अब साथियों देखते हैं धारा 18, धन, कागज पत्र या अन्य सरकारी संपत्ति की वसूली, रिकवरी ऑफ मनी, पेपर एंड अदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है कि जो धारा 18 उसमें प्रावधान है कि धन, कागज पत्र या अन्य सरकारी संपत्ति की वसूली, तो धारा 18 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि कलेक्टर ऐसे मामलों में जिसमें किसी राजस्व अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पहले उनके जिले में
उस रूप में सेवायोजित रहा हो, उसके प्रभार में रखे गए लोकधन या कागज पत्र या अन्य संपत्ति के संबंध में कोई दावा बकाया हो, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, निरुद्ध धन या विशिष्ट कागज पत्र या संपत्ति तुरंत उक्त आदेश के वाहक को या ऐसे व्यक्ति को ऐसे दिनांक और ऐसे स्थान पर जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, आदेश द्वारा देने की अपेक्षा कर सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 18 की उपधारा 2 में, धारा 18 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि यदि पूर्वोक्त अधिकारी या अन्य व्यक्ति निर्देश के अनुपालन नहीं करता है तो कलेक्टर ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि निर्देश का पालन नहीं कर लिया जाता है 250 रुपए की धनराशि आरोपित करेगा। तथापि ऐसी शस्त्र की कुल धनराशि 25,000 रुपए से अधिक नहीं होगी, परंतु यह कि यथास्थिति अधिकारी या अन्य व्यक्ति को उस पर कोई शस्त्र आरोपित किए जाने के पूर्व सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति के पास धन कागज या पत्र या सरकारी संपत्ति है, उसको उसकी वसूली के लिए जो कार्रवाई की जाएगी उसमें उसको सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। तो अब साथियों देखते हैं धारा 18 की उपधारा 3 के संबंध में। धारा 18 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि उपधारा 2 के अधीन शस्त्र का अधिरोपण तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन या धन कागज पत्र या अन्य सरकारी संपत्ति की वसूली से विवर्जित नहीं करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 19। धारा 19 है राजस्व अधिकारी की अन्य शक्तियां, यानी कि जो राजस्व अधिकारी हैं उनकी अन्य शक्तियों के संबंध में है। तो इसमें है अदर पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। धारा 19 की उपधारा 1 में प्रावधान है, जो धारा 19 है राजस्व अधिकारियों की अन्य शक्तियां के संबंध में, तो धारा 19 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि जब इस संहिता के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा कोई शक्ति या कोई कर्तव्य पालनीय हो तो किसी वरिष्ठतर अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रयोक्तव्य शक्ति और कर्तव्य का पालन किया जा सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 19 की उपधारा 2। धारा 19 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि इस संहिता के अधीन नियुक्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के नियंत्रण में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 3 का नाम है परिषद और राजस्व अधिकारी। अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 14 से 19 तक के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारा पुनः निवेदन है। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।